बहुत सारे प्रश्न हैं दुनिया की दृष्टि में, बहुत प्रश्न। एक बहन ने एक प्रश्न लिखा कि गुरुजी, हम हमारे नर्मदा जी का दर्शन करने के लिए हम जबलपुर के पास बेड़ा घाट गए, वहाँ से हम शंकर जी का छोटा सा शिवलिंग लेकर आ गए, हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे बिगर हम उसका पूजन कर रहे हैं, हमारे पास में प्रतिष्ठा का पैसा नहीं है, हम उसकी आराधना कर रहे हैं, क्या हमें पुण्य मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? लिंग पुराण में, शिव महापुराण में, नर्मदा पुराण में, स्कंद पुराण में, सब में तो वर्णन किया कि मां नर्मदा जी के जल से अगर कोई कंकर भी निकलता है तो वो शंकर है। उस शंकर की प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में प्रतिष्ठित होता है। आप उसकी आराधना करिए, कौन मना कर रहा है? आप उसके जल चढ़ाओ, पूजन करो, आराधना करो। और आप जब उसकी आराधना करेंगे, उसका स्मरण करेंगे तो सुख अपने आप आएगा। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया सारे प्रश्न है। गुरु जी, हम क्या भगवान का नाम ले सकते हैं? हम रजस्वला धर्म में हैं, क्या भगवान को पुकार सकते हैं? द्रौपदी का चरित्र कहता है कि द्रौपदी रजस्वला धर्म में थी, दुशासन बाल खींच कर लेकर गया, भरी सभा में खड़ा कर दिया, चीर खींचने लगा। आखिरी में द्रौपदी ने अपने गुरु जी से पूछा, गुरु द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव कोई नहीं बचा रहा, मेरे पति नहीं बचा रहे, मेरे काका ससुर, काकी सास बैठी, अंधकार यहाँ पर धतराष्ट्र गांधारी बैठे, वो नहीं बचा रहे, कोई बचाने को तैयार नहीं है, भीष्म पितामह नहीं बचा रहे, गुरुदेव आप बताओ मैं क्या करूं? तब गुरु जी ने कहा, एक काम कर, वो द्वारका नाथ को पुकारना प्रारंभ कर दे। भगवान को पुकार। द्रौपदी कहती है मैं रजस्वला धर्म में हूं, रजो धर्म है मेरा, मैं भगवान को पुकारूं। हाँ आएगा। रजो धर्म के समय पर भी द्रौपदी ने अपना मंत्र का स्मरण करा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान का नाम, तुम शुद्ध हो अशुद्ध हो, तुम स्नान करे हो ना करे हो, तुम कहां बैठे हो उससे भी मतलब नहीं। शिव पुराण की कथा कहती है भगवान का नाम कहीं पर भी पुकार सकते हो। कई लोग कहते हैं हॉस्पिटल में हम रुद्राक्ष पहनकर जा सकते, क्यों नहीं? हम ऐसी वैसी जगह पर रुद्राक्ष धारण कर क्यों नहीं? सर्वस्वता शिव का सर्वस्व। क्या तुलसी की माला में गलत क्रम नहीं आएगा? रुद्राक्ष में गलत क्रम नहीं आएगा? अरे शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुलसी जिस पात्र में डल जाती है उसको भी प्रसाद कर देती है, रुद्राक्ष जिसके गले में डल जाता है उसको भी शिवमय बना देता है। इसमें क्या सोचना? क्या हम मंत्र जाप करें? करो नाम जाप, भगवान का नाम लेते जाओ, तुम कैसे भी हो प्रभु का नाम लो, प्रभु का नाम। श्री क्यों गुरु जी? मान लो हम मंदिर ना जा पाए तो जो उपाय हमको करना है क्या वो हम हमारे घर में कर सकते? क्यों नहीं? कई बड़े बड़े शहर होते हैं, बड़े बड़े शहर हैं, मंदिर दूर है। कई उपाय ऐसे होते हैं जो रात्रि में करना होते हैं, नहीं हो पाते। मंदिर का दरवाजा बंद हो गया, नहीं कर पा रहे, अपने घर में कर लो। तुम
तुम जहां जैसे जब शिव को भज सकते हो, भज। शंकर भगवान का कार्य है आपके द्वार पर आकर आपका कल्याण करना, आपका उद्धार। भगवान का नाम कहीं पर कभी भी कैसे भी किसी भी घड़ी किसी भी पल किसी भी क्षण पुकार सकते। रात्रि को नींद ना आए, बैठ जाओ 2 मिनट भगवान का नाम पुकारो। कोई काम अड़चन आ गई है, परिश्रम करो, मेहनत करो, कुछ देर भगवान के नाम का स्मरण करो, भगवान आए आए। जब तब कहां कैसे प्राण जाएंगे कोई भरोसा नहीं। अंधकासुर ने सोचा कि मेरे प्राण जाएंगे ही नहीं, मेरी तो कोई मां है ही नहीं, मेरी माता ही नहीं है तो प्राण जाने का काम ही क्या। पर उसको क्या मालूम था कि मृत्यु निश्चित है। संसार सागर में अगर आप आए हैं तो मौत तो निश्चित रहेगी, जाना तो पड़ेगा। प्राण इसलिए निवेदन है उसको पुकारना। अंत समय प्रभु सब बोलो सब पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी ना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। पुकार। कई लोग ऐसे भी हैं, यहीं बैठे हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई बेटियां ऐसी बैठी हैं, कई जीजा ऐसे बैठे हैं। उनके मन में हमेशा एक बात आ जाती है, ए गुरुजी हमने भगवान को ऐसे ऐसे कर लिया, गलती हो गई। अब जैसे कल कथा सुनी तो कहा कि गुरुजी आपने बताया कि जिस दिन व्रत होता है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, और हमने पुराने समय में हमने पशुपति व्रत करे, हमने तो उसी दिन बेलपत्र तोड़ लिया, तो हमने गलती कर दी। आपको मालूम नहीं था, आपके स्मरण में नहीं था, आपको याद नहीं था। और जब तक मालूम नहीं रहता, स्मरण में नहीं रहता, याद नहीं रहता, तो सोच लेना चाहिए कि हमारा शंकर हमें माफ करता चले जा रहा है, हमारा शिव हमें माफ, हमारा शंकर माफ कर रहा है, ये निश्चित है। हमें स्मरण में नहीं था। 3 को मत दो, मुसीबत में डालने वाले को, मुसीबत से निकालने वाले को, और मुसीबत में साथ देने वाले। देवऋषि नारद अगर अपने किसी पर करुणा करने वाले होते हैं तो पहले उसको थोड़ा कष्ट दे देते हैं, फिर उसको मुसीबत में से निकालने के लिए तब साधना बता देते हैं, फिर उसका हर पल हर क्षण साथ देते। बहुत प्रश्न है, संसार में प्रश्नों की कमी नहीं है।